इसमें सरप्राइजिंगली कोई केमिकल ऐड नहीं होता। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए कोई भी केमिकल नहीं यूज़ कर रहे, कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है। इसके अंदर जो फिनोमेनन है वो सिंगल जो है ना वो मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन टेक्निक है, सिंगल स्टेज मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन टेक्निक है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। मेरे पीछे जो आप ये मशीन देख रहे हैं, ये पानी को साफ़ करने का एक प्लांट है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स ने बनाया है। इस प्लांट के थ्रू आप किसी भी इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर को, सीवरेज वाटर को या भी किसी भी यूज़ किए गए वाटर को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो सीवरेज का पानी है उसको भी आप पीने के काबिल बना सकते हैं। इस मशीन के बारे में, इस प्लांट के बारे में मज़ीद भी हम बात करेंगे इसको बनाने वाले स्टूडेंट से, तो हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम उसामा जावेद है। मैंने यूईटी लाहौर से केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है। ये मेरे बैचमेट हैं, इन्होंने भी यूईटी लाहौर से केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है। मेरा नाम मोहम्मद हमजा रसूल है। जैसा उसामा ने बताया कि हम दोनों क्लास फेलो हैं और मैं भी केमिकल इंजीनियर हूँ और हमने 2017 में अपनी डिग्री यूईटी से कंप्लीट की है। अच्छा उसामा, मुझे ये बताइएगा कि जो पानी का प्लांट आपने बनाया है जो कि पानी को फ़िल्टर करता है, कितने अर्से पहले आपने ये बनाया और इसका आइडिया कैसे आया? ये मई 2018 की बात है। मैं एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था, तो मैं अपना टेक्निकल विज़िट पे था। मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी टेक्निकल। तो मैंने क्या देखा, वहाँ पर 6 इंच पाइप है उसके डाया, उससे ना 24/7 जो है ना वो पानी जो है ना ऑलमोस्ट क्लीन वाटर वो ड्रेन में जा रहा है। तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि सर इसको हम लोग सेव क्यों नहीं करते। तो उन्होंने मजाक किया कि यार इट्स फ्री। सर नथिंग इज़ फ्री। तो कहते हैं यार आप क्या चाहते हैं कि हम 10-12 करोड़ रुपया सिर्फ इस पानी को साफ़ करने में लगा दें। तो मैंने कहा सर मुझे एक बताइएगा कि पहले जो है आप वो कितने डेप्थ से पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। कहते हैं यार हम लोग 6-7 साल पहले 250 फीट से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। मैंने कहा सर और अब कितने पर करते हैं। तो कहते हैं यार अब तकरीबन 550 फीट से कर रहे हैं। मैंने कहा सर ये जब 1000 फीट पर गया ना तो हम लोग कोई भी इसको निकाल नहीं सकेगा, तो प्लीज़ इसको कुछ करें। कहते हैं यार छोड़ दें, आप अपनी जॉब की तरफ ध्यान दें, इसको छोड़ दें। तो उस वक्त फिर क्या हुआ, जब मैं अपने रूम में आया तो असर की नमाज़ का वक्त हो रहा था, तो मैं वज़ू करने गया। मैं अपने स्टेप्स नोट कर रहा था। मैंने क्या देखा कि टैप ऑन किया हुआ मैंने और साफ़ पानी आ रहा है, ठीक है, और वो बग़ैर टच किए वो ड्रेन में जा रहा है। तो मैंने कहा चले मैं इस वक्त इंडस्ट्री के पानी को तो ट्रीट नहीं कर सकता, क्यों ना मैं इस पानी को साफ़ करूँ या इसको कलेक्ट करूँ या रिसाइकिल करूँ जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ और उस पर मैंने वर्किंग स्टार्ट की मैंने इस पर। जी नाज़रीन, अगर पानी के साफ़ पानी की बात करें तो बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपको साफ़ पानी भी मिलेगा और बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे पानी है ही नहीं। तो पानी को सेव करने के व्यू को आगे लेकर उसामा आगे बढ़े और उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। अच्छा हमजा, मुझे ये बताइएगा कि आपने इनको कब ज्वाइन किया? जब इन्होंने आपके साथ अपना आइडिया शेयर किया तो आपका क्या रिस्पॉन्स था? ये सितंबर 2018 की बात है। मैं बेसिकली एमएससी परसू करना चाह रहा था और मेरा चाइना में स्कॉलरशिप पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे मेरा एडमिशन भी हो गया था। मैं इनसे मिलने आया हूँ सितंबर में, तो इन्होंने तब मेरे साथ अपना आइडिया शेयर किया। इन्होंने बताया कि मैं वाटर पे काम कर रहा हूँ और प्रोटोटाइप वगैरह बन गया है, आओ मेरे साथ आओ, इसे हम लेके आगे चलते हैं। तो उस वक्त तो मैं ज़रा थोड़ा कश्मकश में था कि आऊँ कि ना आऊँ, लेकिन इन्होंने फिर मुझे दोबारा बुलाया। फिर हम दोबारा बैठे हैं, 2 घंटे हमारी बात इसी पे डिस्कशन होती रही है और फिर इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं यार ये चीज़ हमें करनी चाहिए। पाकिस्तान में पहले ही वाटर की बहुत शॉर्टेज हो गई है और पोल्यूशन बढ़ी जा रहा है, तो हमारे पास अगर एक चीज़ है तो हम क्यों ना इसे यूटिलाइज़ करें, इसको आवाम के लिए इसको जो है हम क्यों नहीं इसको कमर्शलाइज़ करते हैं ताकि लोगों को हम वाटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करवा सकें। उसामा, जैसे कि आपने बताया कि आप एक इंडस्ट्री में जॉब भी कर रहे थे और आपका घर भी काफ़ी दूर था, उसके बावजूद आप इस पर रिसर्च कर रहे थे। तो रिसर्च करना यकीनन एक अच्छा खासा मुश्किल काम होता है, टाइम टेकिंग काम होता है और बड़े एक्टिव माइंड के साथ आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैनेज कैसे करते थे आप ये सब? मैनेज मैं इस तरह करता था कि मेरी शिफ्ट थी 9 आवर्स की और 6 आवर्स की ट्रैवलिंग थी मेरी। तो फिर मैंने इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि मैं 14 आवर्स की शिफ्ट करता था टोटल, और जब मैं घर जाता था खाना खा के मैं दोबारा इस पर रिसर्च करने चला जाता था। तो मैं 48 आवर्स के बाद सोता था 3 घंटे के लिए सिर्फ, और उसके बाद दोबारा यही। तो तकरीबन 3.5 माह मैंने यही रूटीन रखी है कि मैं 2 दिन बाद सोता था 3 घंटे के लिए और दोबारा अपनी रिसर्च कंटिन्यू करता था। मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि तुम
पता नहीं तुम किस चीज़ के पीछे चले गए हो जो दुनिया ने बना नहीं सकी, ठीक है। तुम पाकिस्तान में रह के इस फैसिलिटी में तुम बनाओगे तो तुम छोड़ दो, तुम साइको हो रहे हो ये। लेकिन मैंने कोशिश, मैं दिल में कहता था कि नहीं, इंशाल्लाह ये मैं बना सकता हूँ और ये बन सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 माह बाद पहला मैंने प्रोटोटाइप जो है ना वो डेवलप कर लिया इसको। और जैसे ही मैंने डेवलप किया तो मुझे हुआ कि यार मैं इसको, जब मैंने उसको डेवलप किया वो 1 घंटे में 20 लीटर ट्रीट कर रहा था। तो मैंने सोचा कि जी ये 1 मिनट में भी 20 लीटर हो सकता है किस तरह। तो उस वक्त मैंने ये स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप, कि मैंने अपनी जॉब क्विट की। ऑल तो मुझे बहुत हैवी फ़ाइन भी हुआ इस पर। तो मैंने जॉब क्विट की, जो मुझे 7 मंथ बाद जॉब मिली थी, क्योंकि केमिकल इंजीनियर्स की जॉब है ही नहीं पाकिस्तान में। तो फिर मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी और मैं कम्प्लीटली इस प्रोजेक्ट की तरफ आ गया। तो क्या इंस्पिरेशन थी जो आपको इस प्रोजेक्ट से हटने ही नहीं दे रही थी? घर वाले आपके साथ नहीं थे, वो लोग आपको इस पर मना कर रहे थे कि तुम किस चीज़ पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जॉब आपको छोड़नी पड़ी, कोई सरमाया आपके पास नहीं था। तो फिर ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से आपने आपको रोक ही नहीं पाए? आपको मैं सही बताऊँ ना, तो हम लोग ख़बर में देखते हैं कि जी इतने लोग फौत हो गए हैं, इतने लोगों को डायरिया हो रही है, डायरिया हो रहा है। और लास्ट ईयर जो मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि हमारे जो बच्चे हैं जो 5 साल से नीचे के हैं, वो 25,000 बच्चे 1 साल में फौत हुए हैं, ठीक है। तो मेरा हमेशा यही क्वेश्चन होता था कि कोई किसी इनके लिए खड़ा क्यों नहीं होता, सिर्फ बातें करते हैं हम लोग, कोई क्यों नहीं खड़ा होता। तो यही मेरा पैशन था। ऑल्दो हर बंदा मेरा अगेंस्ट था, लेकिन मेरे दिल में था कि यार चले मैं कुछ कर जाऊँ इनके लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर जाऊँ और इनको सेव कर जाऊँ, सिर्फ बातें ना करूँ। तो फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया और यही मेरा पैशन था जो उसको मैंने परस्यू किया और इनको साथ मिलाया मैंने। अच्छा हमजा, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी फैमिली को बताया कि आप अपनी चाइना की स्कॉलरशिप छोड़ रहे हैं और आप आगे पढ़ने नहीं जा रहे। यकीनन आपकी फैमिली इस पर बड़ा डिसअपॉइंट हुई होगी। और जब आपने बताया कि आप एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी खुद करनी है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, उनका क्या सपोर्ट था? उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जानते हो हालात को बेहतर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे परसू कर सकते हो और इसे एक ऐसे मुकाम पे लेके जा सकते हो जहाँ जाके तुम्हें भी फ़ायदा दे और आवाम को भी फ़ायदा दे, तो तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए। अच्छा हमजा, मुझे बताएं कि अब जो आपका ये मॉडल है, अब जो आपने इसको रिफ़ाइन किया है, अब इसकी क्या कैपेसिटी है? ये तो एक छोटा सा मॉडल हो गया ना, अगर हम इसको प्रैक्टिकली किसी इंडस्ट्री पर अप्लाई करें तो उनको वह क्या आउटपुट देगा? बिल्कुल, ये एक प्रोटोटाइप है स्मॉल स्केल पे। इसकी कैपेसिटी है 10 लीटर्स पर मिनट। ये 24 इंचज़ का खाली, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर्स है, जैसे मैंने आपको बताया। अभी हमारा एक प्लांट लग रहा है कराची में, वो है 11,000 लीटर्स पर आवर का, और वो इसी की एक लार्ज फॉर्म है। और हम लोग जो उनको लगा के दे रहे हैं प्लांट, वो हम लोग ऑलमोस्ट सी वाटर है ना उसको ट्रीट कर रहे हैं, और बाय रिसाइकलिंग जो है ना उनका तकरीबन मोर देन 20,000 पर डे वो सेफ़ हो रहा है। और जो हमारी क्या नाम है इसकी जो पे बैक पीरियड है वो है सिर्फ 2 साल 1 माह है, और बाकियों का जो होता है वो तकरीबन 10 साल 15 साल होता है। तो एक ना सिर्फ हमने ये प्लांट लगा के दिया, बल्कि उनको हम लोग जो है ना वो एक प्रॉफिटेबल जो है वो वाटर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें जो हम एक टाइम में जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसको हम कितनी बार रिसाइकिल कर सकते हैं? एक बार पानी रिसाइकिल किया, उसको दोबारा यूज़ किया, फिर रिसाइकिल किया, इस जो प्रोसेस है इसको हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं और क्या हमें साफ़ पानी ही मिलेगा? अच्छा, ऐसा है कि जब वेस्ट वाटर आता है इसके अंदर, तो हम लोग जब इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग क्लेम करते हैं कि हम 75% तक इसको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। जब हम लोग 75% रिसाइकिल करते हैं, जो रिमेनिंग 25% होता है उसमें कंटेमिनेंट्स होते हैं, हम लोग उसको थ्रो कर देते हैं, डंप कर देते हैं थ्रू NEQs। और बाकी जो 25% होता है, क्योंकि 75% होता है ना, हम लोग मेकअप वाटर ऐड करते हैं 25%, तो वो 100% कंप्लीट हो जाता है। फिर जब यूज़ होता है और जब दोबारा हमारे प्लांट में आता है तो हम लोग उस दोबारा 75% उसको ट्रीट करते हैं, और जो कंटेमिनेंट्स रह जाते हैं वो दोबारा उसको वेस्ट कर देते हैं और मेकअप वाटर ऐड करते हैं 25%। इस तरह ये लूप चलता है रहता है। ठीक है, ये तो आपने हमें इंडस्ट्रियल वाटर को प्रोसेस करने का सारा सिस्टम बताया है। सीवरेज वाटर को भी प्रोसेस करके ड्रिंकेबल बनाया जा सकता है इसके थ्रू? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने अभी एक चैलेंज किया था, हमें लम्स ने चैलेंज दिया था, क्योंकि कोई भी जहाँ पर आता था ना हमारे पास, वो कहता था कि ठीक है आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीट किया है, ये बाहर का नाला साफ़ किया आपने, लम्स के बाद जो नाला है। तो हमने कहा जी क्यों ना इस चैलेंज को लिया जाए और ट्रीट किया जाए। तो हमने उसको ट्रीट किया और हमने रीयूजेबल बनाया उसको, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड के लिए, ग्रीन फील्ड के लिए, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि इसको ड्रिंकेबल बनाया जाए तो यस हम बना सकते हैं ड्रिंकेबल, लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि देखें रिसाइकलिंग के लिए जो कि नॉन पोर्टेबल होता है उस पर कम कॉस्ट आती है। अगर हम लोग इसको ड्रिंकिंग की तरफ मूव करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन हम बना सकते हैं इसको। तो लम्स कैसे पहुँचे आप लोग? आपने बताया कि आप UET के ग्रेजुएट्स हैं, तो फिर लम्स तक का सफ़र कैसे किया आप लोगों ने? एक प्लांट लेके हम लोग निकल पड़े थे, हमें कोई गाइड करने वाला ऐसा नहीं था।
मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पर कि जी स्टार्टअप वीकेंड हो रहा है, तो मुझे पता था कि जी मैं स्टार्टअप में फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये फ़ीस यहाँ पर क्या नाम है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाई और यहाँ पर आ गया मैं। ऑल तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल बातें कर रहा था यहाँ पर आके, जो कि लोगों को नहीं समझ आ रही थी। तो यहाँ पर यासिर साहब थे, उनसे मेरी बात हुई बाय चांस ही। वो जा रहे थे कार पार्किंग की तरफ, तो उनको मैं कार पार्किंग तक छोड़ने गया और बीच में अपना आइडिया सारा बताया कि जी मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये कर लिया। इनको मैंने पिक्चर्स दिखाई तो बड़ा इंस्पायर हुए। वो कहते हैं मुझसे मिलो आके। तो जब यहाँ पर आया मैं उनसे मैंने बातचीत की सारी कि जी मेरा ये मसला है, मुझे एज सच जो है ना वो पिच नहीं करना आता, या जो है ना हम लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा अभी, ठीक है, हमारे पास लेकिन प्रोडक्ट है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास आएँ आप, नेक्स्ट कोहॉर्ट में आएँ, अप्लाई करें, हम आपको सारा ट्रिम कर देंगे आपको, और आप मार्केट में जो है ना वो जाने के काबिल हो जाएंगे। तो इसकी टोटल इस जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है, इसको बनाने में, सारी रिसर्च को कंडक्ट करने में आपकी कितनी कॉस्ट आई? अगर रिसर्च की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे जो हमें रिसर्च पेपर मिल जाते। तो हमने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लाइक 30 या 40 रिसर्च पेपर बाय किए हैं, ठीक है, academia.edu से बाय भी किए हैं, बाकी डिफरेंट जगह से बाय किए हैं। इस पे जो टोटल कॉस्ट आई है इसकी टेस्टिंग पर, इसकी रिसर्च पर, प्रोटोटाइपिंग पर, वो तकरीबन 5.8 मिलियन रुपीज़ है। वो सारी हमने खुद बियर किया है। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप लोग कितना सेटिस्फाइड फील करते हैं कि आपने एक ऐसा प्लांट बना दिया है जिससे ना सिर्फ पानी की कमी का मसला हल हो रहा है, बल्कि जो गंदा पानी है, लोगों को साफ़ पानी की जो फराहमी है, आपने उस मसले को भी हल किया है। कितना सेटिस्फाइड फील करते हैं और आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ी खुशी होती है जब हम लोग इस प्लांट को देखते हैं, तो अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है कि जैसे अपना एक बेबी हमारा ये, तो ऐसी फीलिंग आती है। और हम लोग इंशाल्लाह देख रहे हैं कि ये जो नाले हैं, ये जो मसले हैं हमारे पानी के, इंशाल्लाह ये बिल्कुल साफ़ पानी की नहरें बह रही होंगी इसमें। और जो कि लोगों के मसले हैं जैसे कसूर में है, सिंध में है, इंशाल्लाह इनको बिल्कुल साफ़ पानी हम लोग मुयस्सर करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो पानी का मसला है उसकी सबसे एक बड़ी वजह इंडस्ट्रीज़ भी है। इंडस्ट्रीज़ पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन से ले रही हैं, जिसकी वजह से पानी ज़मीन से भी कम हो रहा है। तो हमारा तो सबसे पहले जो गोल है वो यही है कि जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं इसके अंदर हम ये अपना वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स लगा दें, ताकि जो पानी की कमी का मसला है ये हल हो जाए। तो जी, तो नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात करवाई उसामा और हमज़ा से, जिन्होंने पानी का एक ऐसा प्लांट बनाया है जो कि आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट को, सीवरेज के वेस्ट को ट्रीट करता है, उसको रीयूजेबल बनाता है, इसके साथ साथ उसको पीने के काबिल बना सकता है। तो आइए आपको इसका डेमो दिखाते हैं और देखते हैं कि इस जो गंदे पानी का जो कैन हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है उसको कितनी देर में ये प्लांट साफ़ करता है। अच्छा उसामा, मुझे बताइएगा कि जो आपका ये जो प्लांट है किस मैकेनिज़्म पर काम करता है और इससे कौन कौन से पोर्शंस हैं? अच्छा, इसमें सरप्राइजिंगली कोई केमिकल ऐड नहीं होता। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए कोई भी केमिकल नहीं यूज़ कर रहे, कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है। इसके अंदर जो फिनोमेना है वो सिंगल जो है ना वो मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन टेक्निक है, सिंगल स्टेज मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन टेक्निक है। सिर्फ ये जो रिएक्टर आप जैसे देख रहे हैं, ये जो प्लांट है ये सिर्फ इतना सा रिएक्टर है, ये 3.5 इंच का रिएक्टर है, इसकी 9 इंच इसकी हाइट है। सिर्फ ये जो है ना वो पानी को टोटल जो है वो ट्रीट कर देता है। बाकी जो है वो हमारा कंटेनर है और नीचे जो है वो हमारा रेजोनेटर्स है बेसिकली। तो ये पूरा प्लांट है, सिर्फ ये जो चीज़ है ना ये इसको पूरे पानी को ट्रीट कर देती है, और क्या नाम है, कोई केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ता हमें इसके लिए। और इसके थ्रू अभी हम 1 मिनट में 20 लीटर्स पानी को क्लीन करेंगे। बिल्कुल, हम लोग 20 लीटर्स को क्लीन करेंगे इसमें। अच्छा, ये जो है ना अब सेपरेशन हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना कंटेमिनेंट्स वो सस्पेंडेड फॉर्म में आ गए, अनडिजॉल्व फॉर्म में चले गए वो। अब हमने सिर्फ क्या करना है, ये फ्लोकुलेंट है, ये क्या करता है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना उसको इकट्ठा कर देता है। बस हम लोग इसका ड्रॉप डालेंगे ताकि रैपिड जो है ना वो आप क्लीनिंग देख सकें इसको। तो
तो जी नाज़रीन, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग मशीन से हमने पेंट इंडस्ट्री का जो वाटर था, कंटेमिनेटेड वाटर था, गंदा पानी था, उसको हमने रिसाइकिल कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि इस जार में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है और आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है और अब इस पानी को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो साहब मुझे ये बताइएगा कि इस पर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी आती है? अभी हम जो फैसलाबाद में लगा रहे हैं अपना प्लांट, वो है 36,000 गैलन्स ट्रीट करता है और सिर्फ 3,000 रुपये में। हाँ, जैसे कि 3 रुपये 1,000 लीटर साफ़ करने के। तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी मिनिमल है और जो कैपेसिटी आपको बताई वो भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी हमने 1 मिनट में यहाँ पर 20 लीटर्स पानी साफ़ किया है और उसको हमने उसमें से हमने निकाला है क्रिस्टल क्लियर वाटर है। और इसी तरह से सीवरेज के पानी को भी साफ़ किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।